नमस्कार दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा का दूसरा अध्याय लेकर आए हैं। हर रविवार आपको इस अद्भुत श्रृंखला का एक नया भाग देखने को मिलेगा। पिछली बार हमने उनके जन्म और भविष्यवाणी की कहानी सुनी थी और आज हम जानेंगे कि राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन कैसा था, राजमहल में उनका जीवन कैसा बीता और कैसे उनके मन में गहरे सवाल उठने लगे। इस दिलचस्प कहानी को अंत तक सुने और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कपिलवस्तु के राजमहल में आनंद और उल्लास का माहौल था। राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के बेटे राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन बड़े लाड प्यार और सुख सुविधाओं में बीता। उनके जन्म के साथ ही कई ज्योतिषियों और ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने की योजना बनाई। राजमहल में हर जगह सोने चांदी की सजावट थी। फूलों की सुगंध से महल का वातावरण हमेशा ताजगी भरा रहता था। महल के विशाल बगीचे में तरह तरह के सुंदर फूल खिले रहते, जहां सिद्धार्थ अपना अधिकतर समय व्यतीत करते। वहां एक सुंदर सरोवर भी था जिसमें सफेद कमल खिले रहते थे। सिद्धार्थ को इन कमलों को देखना बहुत पसंद था। राजकुमार सिद्धार्थ का स्वभाव बचपन से ही बहुत शांत और दयालु था। वे अन्य राजकुमारों की तरह शिकार करने या युद्ध कला में विशेष रुचि नहीं लेते थे, बल्कि वे अधिकतर समय प्रकृति में बिताते, पेड़ों की छांव में बैठकर पशु पक्षियों को निहारते और उनकी गतिविधियों को गहराई से समझने का प्रयास करते। वे अक्सर प्रश्न पूछते, पक्षी उड़ते क्यों हैं? पेड़ बढ़ते कैसे हैं? जीवन का असली अर्थ क्या है? राजकुमार सिद्धार्थ के मन में करुणा और संवेदनशीलता की भावना जन्म से ही थी। एक दिन जब वे अपने मित्रों के साथ महल के बगीचे में खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने एक पक्षी को तीर से घायल कर दिया। वह पक्षी दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ दौड़कर उसके पास गए, उसे अपने हाथों में उठाया और बहुत कोमलता से उसके घावों को सहलाने लगे। तभी शिकारी वहां आ गया और बोला, यह पक्षी मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। लेकिन सिद्धार्थ ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, जीवन पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। यह पक्षी मेरा है क्योंकि मैं इसे बचा रहा हूं, ना कि मार रहा हूं। इस घटना से उनकी दयालुता और अहिंसा की भावना प्रकट हुई, जो आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा आदर्श बनी। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा होने लगा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की व्यवस्था की थी, ताकि वे राजनीति, युद्ध कला, धर्म और शास्त्रों में निपुण हो सकें। लेकिन सिद्धार्थ का मन हमेशा भटकता रहता था। वे अक्सर अपने शिक्षक से सवाल पूछते, जिनका उत्तर किसी के पास नहीं होता था। एक दिन एक समारोह के दौरान सिद्धार्थ महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह बहुत कमजोर लग रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार जीवन में यह दृश्य देखा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। हर व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो ऐसा ही दिखता है। सिद्धार्थ इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आगे प्रश्न किया, क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही बनूंगा? सारथी ने सिर झुका लिया और कहा, हां राजकुमार, यह हर किसी के साथ होता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह सुनकर सिद्धार्थ गहरे विचार में डूब गए। वे सोचने लगे, अगर हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना ही है तो इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सिद्धार्थ के ऐसे गहरे सवालों से राजा शुद्धोधन बहुत चिंतित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट के बारे में जाने। इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महल में केवल आनंद और सुख सुविधाएं ही सिद्धार्थ के सामने आएं। राजा ने आदेश दिया कि महल के अंदर कभी भी कोई बीमार, बूढ़ा या गरीब व्यक्ति ना आए। चारों ओर केवल सुंदरता, संगीत और नृत्य हो। सिद्धार्थ के लिए एक अलग संसार बना दिया गया, जहां केवल सुख था, दुख का नामो निशान भी नहीं था। राजकुमार के लिए सबसे सुंदर वस्त्र बनाए गए, स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और नृत्य गायन की व्यवस्था की गई।
लेकिन जितना अधिक उन्हें यह सुख दिया गया, उतना ही उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। वे सोचते, क्या जीवन केवल इन विलासिताओं तक ही सीमित है या इसके पीछे कुछ और भी है? दोस्तों, इस प्रकार सिद्धार्थ का बचपन महल के अंदर विलासिता में बीता, लेकिन उनके मन में सवालों की जिज्ञासा बढ़ती रही। उन्होंने जीवन और सत्य की खोज शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक वे इस राजमहल से बाहर की दुनिया को नहीं देख पाए थे। आखिरकार वह दिन भी आया जब राजकुमार ने पहली बार महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने जीवन के सबसे बड़े सत्य को अपनी आंखों से देखा, जिसने उनके पूरे अस्तित्व को बदल दिया। लेकिन यह कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर रविवार हम आपके लिए गौतम बुद्ध के जीवन की नई कहानी लेकर आएंगे। हमें जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।